नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रही लगातार सियासी घमासान की। जो यहां आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सरगर्मी को बढ़ा दिया था। महाराष्ट्र की जो सियासत है उसे गरमाने का काम शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान ने कर दिया। जब शरद पवार ने 2 मई को अचानक से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया तो सभी हैरान थे कि लोकसभा चुनाव में महज 11 से 12 महीने बचे हैं और आखिरकार ऐसे में शरद पवार अपनी पार्टी को यूं बीच मझधार में कैसे छोड़ सकते हैं। हालांकि शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद हर किसी को लगा कि शायद एनसीपी की कमान उनकी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सूले के हाथों में आ जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बीते 5 मई को खुद समिति की बैठक के बाद शरद पवार ने फिर से ये ऐलान किया कि वो अभी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि उन्हें मनाने के लिए पार्टी के कई नेताओं को और विपक्षी दल के कई नेताओं को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठ रहा है कि संजय राउत का आखिरकार क्या किरदार है। जी हाँ, संजय राउत को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के कयास सुनाई दे रहे हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब उनमें कितनी सच्चाई है? दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नीतीश राणा ने अभी कुछ वक्त पहले ही ये दावा किया था कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे सकते हैं। इस्तीफे की बात कह डाली थी और साथ ही ये भी कहा था कि 10 जून को वो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप देंगे और साथ ही शरद पवार का हाथ थाम लेंगे। अब क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले ही एक ऐसा झटका खा चुके हैं। साल 2022 में जिस तरह से उनके सबसे ज्यादा चहीते एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया, बड़ा धोखा दिया और सीधे सीधे शिवसेना से 40 विधायकों को बगावत कर अपने साथ ले गए, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार बिखर गई और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा, जिसका फायदा उठाते हुए एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ आ गए और सत्ता में आ गए। हालांकि उस दौरान हर किसी को ये संदेह था कि जो माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो शिंदे हैं, क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी सुनाएगी या नहीं? क्योंकि सभी को लग रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो देवेंद्र फडणवीस ही कमान संभालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। अब जिस तरह से संजय राउत को लेकर के ये खबर सामने आ रही है कि वो उद्धव ठाकरे को झटका दे सकते हैं और एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। अब आखिरकार ये क्यों? कि साल 2024 से पहले शरद पवार बीजेपी के खिलाफ कोई रणनीति बना रहे हैं? क्या शरद पवार ने पूरी तरह से संजय राउत को अपने वश में कर लिया है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या जो उनके खिलाफ संजय राउत जो अभी कुछ वक्त पहले जेल में होकर आए हैं पात्रा चौल घोटाले मामले में, क्या उसके बाद संजय राउत और उद्धव ठाकरे के रिश्ते बिखर चुके हैं? और क्या अब संजय राउत उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने वाले हैं? और सवाल ये भी है कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को झटका देकर एनसीपी में शामिल होते हैं तो तब शिवसेना का क्या होगा? पहले ही शिवसेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। ऐसे में अगर शरद पवार पार्टी को छोड़ एनसीपी का दामन थाम लेते हैं तो इसका फायदा किसे होगा? क्या शरद पवार कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं? क्या वो संजय राउत को अपनी पार्टी में लेने के बाद सीधे सीधे महाराष्ट्र की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते हैं? तो देखना होगा कि 10 जून की तारीख यहाँ पर दी गई है संजय राउत के इस्तीफे को लेकर और तब तक इस तरह के कयासों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।